नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन। पहले तो आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं ये आशा करता हूँ कि वो तमाम छात्र जो लंबे समय से परीक्षाओं में पास होने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वर्ष अपनी कमियों पर ज़रूर काम करेंगे, उन्हें ज़रूर पहचानेंगे और सफलतापूर्वक उन कमियों को दूर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। अब आते हैं हमारे आज के इस वीडियो की थीम पर। थंबनेल से आप जान ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे बात करूंगा। तो वो सभी लोग जो जीवन के बाकी क्षेत्रों में सफल होना चाहते हैं, बेहतर है कि वो इस वीडियो को ना देखें। वही लोग जो छात्र जीवन में हैं और मुख्य रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से लाभदायक है, तो वो लोग ज़रूर देखें। छोटा सा वीडियो में रखूंगा, अपनी बात में टू द पॉइंट कहूँगा। क्यों आप नहीं सफल हो पाते हैं? आप देख रहे हैं कि आपका पड़ोसी सफल हो रहा है, आपके पेरेंट्स इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि फलाने का लड़का, फलाने की लड़की सफल हो रही है, कोई रिश्तेदार सफल हो रहा है, कोई दोस्त सफल हो रहा है, कोई सहेली आपकी सफल हो रही है, पर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब चूँकि लगातार रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अभी यूपी में एएसआई का रिज़ल्ट आया, रेलवेज़ के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, एसएससी के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, बैंक के रिज़ल्ट्स वैसे ही लगातार आते रहते हैं। तो अब चूँकि रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो अब ये चीज़ ज़्यादा हॉन्ट कर रही है उन सभी छात्रों को जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक बहुत सारे रिज़ल्ट्स रुके हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप भी स्ट्रगलर हैं और आपका साथी भी स्ट्रगलर है। अब लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया एंड यू आर स्टिल अ स्ट्रगलर। ये चीज़ बहुत परेशान करती है। सो व्हाई आर यू नॉट गेटिंग सक्सेस डिस्पाइट ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो उसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं, मैं उन पे काम करूंगा। इस रैंडम गुड पिक्चर को आप देखिए, इसमें बहुत सारे क्लाउड्स हैं, लेकिन इन क्लाउड्स के बीच में एक सिल्वर लाइनिंग भी है। एक इडियम है, एक प्रोवर्ब है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब हर खराब चीजों के बीच में, हर बाधाओं के बीच में निकलने का एक रास्ता भी हो सकता है। ये हैं वो क्लाउड्स जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इन क्लाउड्स में क्या है? इनमें कोई आपका फ्रेंड नहीं है, आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है, आपको कोई सोशल इन्फ्लुएंसेस भी नहीं है। इसमें हो सकते हैं आपके कुछ रॉन्ग डिसीजंस, आपकी कुछ लेजीनेस, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो रॉन्ग डिसीजंस, वो लेजीनेस, वो कमियां क्या हो सकती हैं? आइए फटाक से उन पे बात कर लेते हैं। मैं बहुत प्रिसाइज रखने की कोशिश करूंगा। किस कारण से लोग सफल हो जाते हैं और किस कारण से लोग नहीं सफल हो पाते हैं? पहला उसमें वजह है और साधन है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस को हम निरंतरता कहते हैं। हिंदी में संभवतः ऐसे ही लिखेंगे, परसिस्टेंस, निरंतरता। पहली बात तो सफल होने के लिए आदमी के भीतर परसिस्टेंस होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। लंबे समय तक उसे प्रयास करना होता है। जब भी कोई रिजल्ट आता है, तो अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें मेजॉरिटी में वो कैंडिडेट्स हैं जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। थोड़ा बहुत प्रतिशत, 2-4% ऐसे छात्र होते हैं जो एकदम से एक फील्ड को चेंज करके या कहीं से आए और सफल होके चले गए। कोशिश करिए कि ऐसे लोगों की सफलता आप पर हावी ना हो, प्रभावित ना करे। जो 2-4-6 महीने में सफल हो जाते हैं लोग, पहली बात उनका प्रतिशत बहुत कम है और दूसरी बात वो उनकी सफलता आपको प्रभावित तो करेगी, लेकिन सकारात्मक तरीके से नहीं, नकारात्मक तरीके से, क्योंकि आप तो साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग सक्सीडेड। और वो 6 महीने में एक पैराशूट कैंडिडेट के जैसे आते हैं, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और विधायक एमपी बन जाते हैं। तो बाकी जो ग्राउंड लेवल पे लीडर्स है, बहुत कई बार बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन आपको वो नहीं होने देना। ऐसे लोगों की सफलता आपको प्रभावित ना करे, बाधित तो बिल्कुल भी ना करे। उन व्यक्तियों की सफलता जरूर प्रभावित करनी चाहिए जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने जीरो लेवल से चीजों को शुरू किया था। वो धीरे धीरे अपनी कमियों पे काम करते हैं। आप भी उन्हीं में से ही एक हैं, इसलिए अपने जैसे ही व्यक्तियों से आपको सीख सकते हैं। लेकिन ये जो परसिस्टेंस है, ये कितने समय तक जरूरी है? पहली बात तो उतने समय तक जब तक सफलता नहीं मिलती। अब सफलता के लिए कितना समय जरूरी है? जरूरी नहीं है कि वो सर 5 से 6 साल, 4 से 3 साल ऐसा ही हो। वो 1 से 2 साल भी हो सकता है और आप सफल हो सकते हैं। जिन लोगों को सफल होने में लंबा समय लग रहा है, यदि वो ईमानदारी से अपने इस सफर का आकलन करें, तो वो स्वयं बताएंगे कि लंबे समय तक वो भी सुस्त थे, लंबे समय तक उन्होंने भी कई सारे गलत फैसले लिए, जिसके चलते एक लंबे समय तक
वो सफल नहीं हो सके और बाद में फिर उन्होंने सही फैसले लिए और अपनी रफ्तार बढ़ाई तो वो सिलेक्ट हुए। शुरू से ही अगर उन्होंने भी सही फैसले लिए होते तो ये 5 साल ना लग के 2 से 3 साल में उनको सफलता मिल सकती है। आवश्यक है कि हर वो व्यक्ति जो सफल होता है, जब वो दूसरों से बात करे तो इस विषय पे जरूर बात करे कि उसने क्या गलतियां करी जिसके चलते उसकी सफलता उसको देर से मिली, और वो बाकी संघर्ष कर रहे छात्रों को ये बताए कि आप ये गलतियां ना करें। तो जरूरी है कि आप धैर्य और निरंतरता बना के रखें, लेकिन इस निरंतरता का दीर्घकालिक रहना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि 5 साल लगेगा, आप कम समय में भी सफल हो सकते हैं। वो कम समय कैसे करेंगे आप, उसको आप बता देता हूं मैं। वो समय कम कैसे हो सकता है, उसका जवाब है बाय मेकिंग राइट डिसीजंस। सही फैसले। प्राय यही देखने को मिलता है कि लोग लंबे समय तक सही चुनाव नहीं कर पाते हैं, चाहे वो चुनाव किताबों का हो और चाहे वो चुनाव अध्यापकों का हो। अच्छी किताब आपको नहीं मिलेगी तो उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, अच्छे सवाल नहीं होंगे, अच्छी व्याख्याएं नहीं होंगे। इसी प्रकार अगर आपने सही अध्यापक को नहीं चुना है तो लंबे समय तक वो आपको सिर्फ सरल ही पढ़ाएगा, जिसका पेपर से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होगा। आप जिस भी विषय की किताब से पढ़ें या जिस भी विषय के अध्यापक से पढ़ें, आप ये जरूर देखें कि हाल फिलहाल में उसी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या है, स्तर क्या है। क्या आपकी वो किताब या आपका वो अध्यापक उस स्तर के सवालों को, उस स्तर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है? यदि हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, आप उसी किताब और उसी अध्यापक के साथ बने रहिए। यदि नहीं तो आप सर दूसरी किताब खरीदिए, इसी प्रकार दूसरे अध्यापक के पास जाइए। कोई अध्यापक आपका रिश्तेदार नहीं है। अध्यापक में रिश्तेदार ढूंढना बंद करिए यदि आप ढूंढ रहे हो। जाति बिरादरी को भी ढूंढना बंद करिए यदि आप ढूंढ रहे हो तो। अध्यापक वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, सही कंटेंट को आपको जो पढ़ाएगा, वरना आपकी सफलता सर डिले ही होती जाएगी और अध्यापक का क्या है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। यद्यपि आपको अध्यापक के बैंक बैलेंस के बढ़ने से चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि अध्यापक आपको उस प्रकार का ज्ञान नहीं दे रहा है, उस स्तर का ज्ञान नहीं दे रहा जिस स्तर से सफलता चाहिए। पता चलता है कि पेपर के क्वेश्चन का लेवल यहाँ है और अध्यापक आपको यहाँ पढ़ा रहा है, तो ये गैप कौन भरेगा सर? आप नहीं भर पाएंगे। अध्यापक को आपको वहां तक ले जाना है, तब बात बनेगी। यदि ऐसा ना हो रहा हो तो आप तुरंत अपने विषय के उस अध्यापक को बदलिए, उस पुस्तक को बदलिए। सही चुनाव का होना बहुत जरूरी है, वरना लंबे समय तक आप संघर्ष करते रहेंगे और कई बार ये संघर्ष इतना लंबा हो जाता है कि सफलता मिल ही नहीं पाती है। वो सफलता डिनाई हो जाती है, आपको फील्ड चेंज करनी पड़ती है और फिर से नए स्तर से शुरू करना पड़ता है। याद रखिए सर, तीसरी बात जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक टर्म सबने सुन रखा है, बैड लक। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड लक। द ओनली टर्म that exists is hard luck, and hard luck is something that can only delay your success. It doesn't have the capability or power or the dare to deny you the success. हार्ड लक केवल और केवल आपकी सफलता में देरी ला सकता है। इसमें ये ताकत नहीं है कि ये आपकी सफलता को खारिज कर दे, आपको सफल ही ना होने दे। मुझे उम्मीद है मेरी ये 2 बातें कि परसिस्टेंस और राइट सिलेक्शन, सही चुनाव अगर आप करेंगे तो इससे जरूर आप सफल होंगे और शीघ्र, अतिशीघ्र सफल होंगे। तेज चलिए, सही दिशा में चलिए। तेज चलिए और सही दिशा में चलिए। मंजिल अधिक दूर नहीं है, मिलेगी जरूर। नमस्कार, आपका नया वर्ष मंगलमय।